नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पेपर ट्यूबर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह पेपर है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। इस वीडियो में हमने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और अन्य स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर सबसे ज़रूरी और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रखे हैं। हमने सिलेबस के हर यूनिट से वो सवाल चुने हैं जो आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेहतर स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। और इस वीडियो में टॉप 20 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ मैं फ्री में देने वाला हूं, तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आएंगे उनके मैं पीडीएफ फ्री में देने वाला हूं। बाकी आप सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए पीडीएफ जो है ले सकते हैं, उसका प्राइस खाली 10 रुपये है। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। और इस पेपर की और बाकी अन्य पेपर की कंप्लीट आंसर सीट पीडीएफ यानी सॉल्व नोट अब अवेलेबल हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के डिटेल में उत्तर दिए गए हैं, प्रॉपर डायग्राम और एग्जाम राइटिंग स्टाइल के साथ। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ से आप वर्ड लिमिट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझकर अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क हासिल कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेना ना भूलें। अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्मार्ट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट होने वाले हैं उसमें से फंडामेंटल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डेटाबेस, एनसीबीआई, जीन बैंक और ईएमएबीएल होंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वाटरमैन एल्गोरिदम क्या होता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और जीनोम एंड प्रोटियोम एनालिसिस और होमोलॉजी मॉडलिंग, थ्रेडिंग, एबी इनिटियो इसके बारे में, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ड्रग डिज़ाइन और इंट्रोडक्शन टू CADD। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप देखेंगे सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। यानी ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा दिख रहा है और पूछा जाएगा आपसे बस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताइए, इसका स्कोप बताइए क्या होता है। तो आपको 50 से 100 वर्ड में आपको लिखना होगा आंसर। दूसरा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तीसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फास्टा टूल। और चौथा है डिफाइंड डेटाबेस एंड गिव एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज PAM एंड ब्लोसम मैट्रिक्स क्या होते हैं। छठा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। सातवां है व्हाट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट। आठवां है डिफाइन रूटेड एंड अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसमें से जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट है और तीसरा वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो हर बार पूछा ही जाता है, तो इसमें से आप याद कर सकते हैं। बाकी जो पिछले साल पूछा गया था उसमें से जो तो 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW और URL के बारे में पूछा जा सकता है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टॉपिक्स हैं। और जीनोमिक्स के बारे में पूछेगा, तो ये सब तैयार करके आप ज़रूर जाइएगा। बाकी मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए 20 क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं, उनके आंसर भी दिए हैं। उसका पीडीएफ मैं फ्री में देने वाला हूं, तो जो भी मैसेज करेगा उसको मैं ये वाला पीडीएफ फ्री में दूंगा। और बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए जो पीडीएफ है उसके लिए 10 रुपये चार्ज लगेगा। तो बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तीसरा है डिफाइन या डिस्क्राइब वेरियस बायोलॉजिकल डेटाबेस एंड देयर इम्पोर्टेंस, जिसमें जेन बैंक और PDB और पबमेड के बारे में पूछा जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसे अच्छे से तैयार करिए। इसका आंसर मैंने डायग्राम के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ में दिया है, तो पीडीएफ लेना ना भूलें। चौथा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। सीक्वेंस अलाइनमेंट पिछली बार भी पूछा गया था, ये हर साल आता है, तो सीक्वेंस अलाइनमेंट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं इसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, या फिर शॉर्ट नोट या नोट लिखना है स्कोरिंग मैट्रिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन सीक्वेंस एनालिसिस। छठा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ब्लास्ट एंड फास्टा टूल। सातवां जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बायोलॉजी एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। आठवां वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन मेथड्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। फाइलोजेनेटिक ट्रीज मैंने बताया था, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक 20 सेक्शन पूरा हो गया है। बात करते हैं सेक्शन सी की, तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। 5 क्वेश्चंस में से अगर आप 3 तैयार करके जाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा, आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस कैसे तैयार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में अच्छे से आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल द मेथड्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड देयर रोल इन मॉलिकुलर एवोल्यूशन। चौथा जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन मॉलिकुलर फाइलोजेनी, टाइप्स ऑफ ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। पांचवा वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एंड देयर इंटीग्रेशन इन मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें से जैसे आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद 3 आपको टॉपिक दिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है, जिसमें आप जीनोमिक्स तैयार कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स तैयार कर सकते हैं, प्रोटियोमिक्स, और इसके बारे में जो पूछेगा इंटीग्रेशन इन मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च में, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।